नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं खबरें धुआंधार। चलिए शुरुआत करेंगे। लखनऊ में बिजली महोत्सव के मौके पर यूपी सरकार की सौगात, सीएम ने किया बिजली उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम को सीएम योगी ने किया संबोधित, कहा बिना भेदभाव के लोगों को दे रहे हैं बिजली, बिजली आपूर्ति के लक्ष्य हो रहे पूरे। चित्रकूट में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में बोले भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह, कांग्रेस पिछड़ों वंचितों गरीबों का करती अपमान। कांग्रेस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक का अपमान किया। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के पहले सेशन में सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, पोस्ट करने को लेकर दी गई हिदायत। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को संभल कर पोस्ट करने को कहा गया। महेंद्र भट्ट बने उत्तराखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष, मदन कौशिक की जगह मिली जिम्मेदारी। 2 बार के विधायक है महेंद्र भट्ट। एबीपी गंगा से बातचीत में बोले महेंद्र भट्ट, प्रदेश नेतृत्व ने दी है अहम जिम्मेदारी, हर चुनाव में करेंगे फतेह, कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा का तबादला निरस्त, कल ही प्रमोशन देकर प्रयागराज का मंडलायुक्त बनाया गया था। फिलहाल वाराणसी के डीएम बने रहेंगे कौशल राज शर्मा। रेप के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। हाईकोर्ट ने कहा है महिलाओं के सम्मान के लिए हम चिंता नहीं दिखाते हैं, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं दुष्कर्म के मामले। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामला, एसटीएफ ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। 36 लाख रुपए के पेपर खरीद पर परीक्षार्थियों को बताए थे उत्तर। उत्तराखंड में 3 महीने के लिए महंगी हुई बिजली, ऊर्जा निगम ने बिजली की दरें औसतन 6 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई। बढ़ी हुई दरें जुलाई, अगस्त, सितंबर के बिल में लागू होंगी। यूपी में अब एक कॉल पर आएगी एम्बुलेंस, हॉस्पिटल में तुरंत शुरू होगा इलाज, नहीं करनी होगी इमरजेंसी में भागदौड़। यूपी में मंत्री और अधिकारी अपने कार्यालय में इस्तेमाल के लिए पर्दे, फर्नीचर, पेन और अन्य सामान सीधे नहीं मंगा सकेंगे। अब यह सामान ऑनलाइन ही उपलब्ध होगा। वाराणसी में सपा कार्यकर्ता ने जारी किया पोस्टर में अखिलेश यादव को शेर तो ओपी राजभर को गीदड़ दिखाया गया। लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में हाथी की मूर्ति चोरी होने के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। चोरी के शक में अब तक 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। नई मूर्ति बनवाने के लिए एलडीए ने दिल्ली के मूर्तिकारों से साधा है संपर्क। सपा 9 अगस्त से शुरू करेगी यूपी में पदयात्रा, देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा की गाजीपुर से होगी शुरुआत, वाराणसी में होगा यात्रा का समापन। सपा के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह का ओपी राजभर पर बड़ा हमला, कहा ये बाप बेटे 1 नंबर के झूठे हैं, इनसे सपा को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग बनाएगा परशुराम तीर्थ सर्किट, 6 जिलों में 5 तीर्थस्थलों को जोड़ेगा, 500 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर। लखनऊ में ई-पॉक्स मशीनों के किराए मेंटेनेंस के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। मेंटेनेंस के नाम पर खर्च हो रहे हैं सालाना 240 करोड़ रुपए। ई-पॉक्स मशीन की कीमत 160 करोड़ रुपए है। लखनऊ में बारिश ने नगर निगम के तमाम इंतजामों की पोल खोल दी, कई इलाकों में हुआ जलभराव, जनजीवन प्रभावित। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंदरकोट के पास बंद हुआ है, पहाड़ी से सड़क पर गिर रहे हैं पत्थर, भूस्खलन होने से बाधित हुआ नेशनल हाईवे। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में जबरदस्त भूस्खलन, जगह जगह आवाजाही ठप, जोप्ता को जोड़ने वाले भीरी मोटर मार्ग ध्वस्त। गढ़वाल परासो हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी से मलबा आने से नेशनल हाईवे 58 बंद हो गया है, हाईवे खोलने में जुटा है प्रशासन। जोशीमठ 22 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला, लामबगड़ नाले में उफान के चलते 15 मीटर बह गई थी सड़क। गोंडा में फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रहा है नदियों का जलस्तर, आने वाले दिनों में जलस्तर बढ़ने की आशंका, संभावित बाढ़ को देखते हुए अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। भूस्खलन से बंद हुआ मसूरी देहरादून मार्ग खुला, पीडब्ल्यूडी विभाग ने 2 जेसीबी लगाकर 2 घंटे बाद मार्ग को किया बहाल, यातायात फिर से शुरू। बारिश से हरिद्वार में जगह जगह जलभराव, रानीपुर मोड़ से जलभराव जो हुआ है, नगर निगम के दावों की इससे पोल खुल गई। वाराणसी में बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, 24 घंटे में 2.5 फीट बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान से 4.962 मीटर नीचे है गंगा का जलस्तर। सहारनपुर में हथनी कुंड बैराज से 2 घंटों में
49,188 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यमुना नदी किनारे बसे गांवों को प्रशासन ने अब अलर्ट जारी किया। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी जौल जीबी मोटर मार्ग पर चरीगाड़ के पुल में भारी बारिश की वजह से आई दरार, आने जाने वालों के लिए खतरा बढ़ा। उत्तराखंड में 7 जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का आसार। यूपी के 28 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 21 जिलों में येलो अलर्ट और 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। नदी के किनारे बसे हुए लोगों को दूसरी जगह किया जा रहा शिफ्ट। गाजियाबाद में ट्रक के नीचे आए 2 ऑटो और एक बाइक हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरीके से जख्मी। 1.5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पुलिस ने घायलों को और साथ ही शवों को बाहर निकाला। ट्रक चालक मौके से फरार। न्यू बस स्टैंड के पास हुआ यह हादसा। शाहजहांपुर में दिल्ली नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, कई कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हुए। शाहजहांपुर में ट्रक की टक्कर से कांवड़िए घायल हो गए। आक्रोशित कांवड़ियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। अमरोहा में बच्चे पर तेंदुए ने किया हमला, आवाज सुनकर ग्रामीणों ने मासूम को छुड़ाया। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मासूम की हालत नाजुक है। धनोरा इलाके के गांव जुझेला का मामला। मुरादाबाद में सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने प्रथमा बैंक में मारा छापा। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की वसूली की शिकायत पर पहुंची थी टीम। फील्ड अफसर अजीत कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है एंटी करप्शन टीम। फील्ड अफसर ने किसान से 12,000 मांगी थी रिश्वत। मेरठ में पीएम आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले श्री भूषण हॉस्पिटल को किया गया सील। हॉस्पिटल का लाइसेंस भी निरस्त किया गया। मेरठ में पीएम आयुष्मान योजना से जोड़े गए फर्जीवाड़े पर सीएमओ के आदेश पर अब कार्रवाई हुई है। बड़े डॉक्टर के नाम पर किए जा रहे थे ऑपरेशन। वाराणसी में बीएचयू चीफ डॉक्टर ऑफिस पर छात्रों ने किया हंगामा। छात्रों ने हॉस्टल में सुरक्षा कर्मियों पर पीटने का लगाया आरोप। बीएचयू में सुरक्षा कर्मियों पर पीटने का आरोप लगाते हुए छात्र हुए आक्रोशित। छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर से कार्रवाई की मांग की। बाराबंकी में जिला महिला अस्पताल में बदल गए 2 नवजात, 2 परिवारों ने किया हंगामा, आपस में भिड़े लोग। एक ही दिन जन्मे थे 2 बच्चे, इनमें से एक की हुई थी मौत। जिंदा बच्चे पर 2 परिवारों ने किया दावा, अब डीएनए से होगी पहचान। रायबरेली में तेज रफ्तार 2 कारों के सामने आमने की टक्कर, भीषण टक्कर के बाद दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। कार में फंसे लोगों को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के गढ़ी दुलाराय के पास की घटना है। अयोध्या में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकराई। ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। 27 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनायतनगर थाना क्षेत्र के ग्राम अछोरा की घटना। गाजियाबाद में बिना लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों पर नगर निगम सख्त। बिना लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों पर होगी सीलिंग की कार्रवाई। नगर निगम ने कारोबारियों से लाइसेंस लेने की अपील की। हमीरपुर में जान जोखिम में डालकर नाव से आवागमन कर रहे ग्रामीण छियोली गांव के चंद्रावल नदी पर पुल का अब तक नहीं हो पाया है निर्माण। बादा के कमासिन थाने में तैनात सिपाही ने किया सुसाइड। मानसिक तनाव में सिपाही ने लगाई फांसी। थाने के पास किराए के मकान में रहता था सिपाही। उन्नाव में किन्नर की हत्या से हड़कंप। सिर पर धारदार हथियार से वार कर किन्नर की हत्या कर दी गई। लूट के बाद हत्या की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने साथी किन्नरों पर हत्या का शक जताया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शुरू की जांच। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। कानपुर में महिला ने अपने पति पर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप का आरोप लगाया है। दहेज न देने पर गैंगरेप का आरोप। गैंगरेप पीड़िता ने अपनी सास और ननद पर भी गंभीर आरोप लगाए। चकेरी थाने में पीड़ित महिला ने दर्ज कराई एफआईआर। शामली में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच और गर्भपात करने वाले नवजीवन मेडिकेयर सेंटर को सील किया। कल हरियाणा के अंबाला की डिप्टी सीएमओ ने सेंटर में छापा मारा था। प्रतापगढ़ में अब टीबी के मरीजों को गोद लेंगे टीचर। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया है आदेश। कहा है टीबी के मरीजों की डाइट से लेकर दवाई की मॉनिटरिंग करें टीचर। जालौन में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को ट्रक ने रौंदा। युवक की मौके पर मौत। गुस्साए परिजनों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाया। कोटौन थाना क्षेत्र का मामला।
कौशाम्बी में चालक की सूझबूझ से चला बड़ा रेल हादसा। ट्रेन और OHT पोल से टकराया सांड। बिजली के तार से चिंगारी उठते ही ड्राइवर ने रोकी ट्रेन। बागेश्वर में जूनियर हाई स्कूल रखौली की छात्राएं अचानक हुई बेहोश। शिक्षक उच्च अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना को सफल बनाने के लिए देश विदेश में रोड शो कर प्रचार प्रसार किया जाएगा। योजना अगले साल 31 मार्च तक लॉन्च हो सकती है। और एम स्कूल वैन अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराई। स्थानीय लोगों ने वैन में फंसे बच्चों को निकाला। वैन में 15 से 20 बच्चे सवार थे। कानपुर देहात के स्कूल में बच्चों को एक बार भी नहीं मिला है मिड डे मील। घर से लंच लाने को मजबूर हुए छात्र। धनीरामपुर ग्राम क्षेत्र के ग्राम पंचायत के पुरवा गांव का मामला। सरकारी स्कूलों में शिक्षक के गैर हाजिर रहने पर अभिभावक सीधे सरकार से कर सकते हैं शिकायत। प्रदेश सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। पिथौरागढ़ में अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को लेकर एक्शन में डीएम। खेतों में पहुंचकर भांग की खेती को करवाया नष्ट। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने गैंडे। लग्गा बग्गा ग्रासलैंड में नेपाल से आए गैंडे। पौड़ी में एकेश्वर ब्लॉक के गोरली गांव में हरे भरे पेड़ों पर चली आरी बिना अनुमति के सोलर प्लांट उद्यमी ने 125 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सोलर प्लांट उद्यमी पर 2 लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही कानूनी कार्रवाई के दिए निर्देश। गाजीपुर में बिना बाउंड्री वॉल के चल रहा सरकारी स्कूल। कभी भी आवारा जानवर स्कूल में घुस जाते हैं। ग्राम प्रधान और प्रिंसिपल ने शासन से बाउंड्री वॉल बनवाने की मांग की है। उन्नाव में ट्रैफिक पुलिस ने बारिश के बीच कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा। अलग अलग पॉइंट पर कावड़ियों का किया गया स्वागत। केदारनाथ मंदिर परिसर में 2013 की आपदा के बाद बना प्रवेश द्वार। गेट पर लगाई गई घंटी। अब भक्त घंटी बजाकर मंदिर परिसर में कर सकेंगे एंट्री। टिहरी के दिकोल गांव में भारी बारिश से मकान की छत और दीवार गिरी। जिले में 2 स्टेट हाईवे सहित 20 ग्रामीण मार्ग बंद। हरदोई में पिहानी कस्बे में चंद रुपयों के लिए बेटे ने पिता का कत्ल कर दिया। पिता को चाकू से गोदा गया। इलाज के दौरान पिता की मौत। मेरठ में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। मेरठ विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई से पहले जारी किया था नोटिस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दी है प्रतिक्रिया। इसे सरकार और संगठन के बीच में चल रही खींचतान बताया। गैंगस्टर अपराधी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बीकेटी इलाके में गैंगस्टर अपराधी विनोद गिरी की संपत्ति को किया गया कुर्क। हाथरस जिले में NH 93 पर ट्रक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। ट्रक पलटने से चालक की मौत हो गई। ट्रक में रखा हुआ 32 से 33 लाख रुपए का सामान भी खराब। सितारगंज में स्पा और मसाज सेंटर में देह व्यापार की सूचना पर छापेमारी। पुलिस ने 2 लड़कियों और 4 युवकों को हिरासत में लिया। हल्द्वानी में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश से तापमान में आई है गिरावट। बारिश से लोगों को मिली राहत। कर्णप्रयाग में सिमली में दूध डेयरी के कर्मचारियों ने प्रबंधक के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रबंधक पर बिना बोर्ड बैठक के 22 लाख रुपए निकालने का आरोप लगाया। प्रबंधक ने आरोपों से इनकार किया। कानपुर देहात में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक दुकान में जाकर घुसा। हादसे में एक युवक ट्रेन के ट्रक के नीचे दब गया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक की हालत गंभीर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। स्वास्थ्य विभाग ने गलत ढंग से किए 48 डॉक्टर्स के तबादले रद्द कर दिए हैं। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लेवल 1 के 313 डॉक्टर्स के हुए थे तबादले। प्रयागराज कोर्ट में बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने किया सरेंडर। अली अहमद पर 50,000 का इनाम। रंगदारी और मारपीट के मामले में चल रहा था फरार। कर्णप्रयाग में मौसम ने ली करवट। बारिश शुरू होने से तीर्थ यात्रियों की बढ़ी है मुश्किलें। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से गिर रहे हैं पत्थर। गोंडा बैटरी चोरी के आरोप में युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को लोगों के कब्जे से छुड़वाया। कन्नौज में स्कूल में घुसकर युवक ने महिला शिक्षक से बदसलूकी की। पकड़ने की कोशिश में शिक्षकों पर पथराव कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। हरदोई के निजी अस्पताल में मरीज को डिस्चार्ज करवाने को लेकर तोड़फोड़। पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 15 लोगों पर लगा आरोप। बरेली में डीजे और रास्ते के विवाद में हंगामा हो गया। 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। मारपीट भी की गई है। कैंट इलाके के परगवा गांव का मामला। मेरठ क्राइम ब्रांच ने फर्जी मैरिज ब्यूरो का किया पर्दाफाश। 10 महिलाओं समेत 15 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मैरिज ब्यूरो संचालक फरार।
हाथरस में एबीपी गंगा की खबर का असर, स्कूल में बच्चे को बंधक बनाने के मामले में 10 शिक्षक निलंबित। नगला सिंह गांव के मॉडल स्कूल का मामला। गाजियाबाद में भैंस चोरी का मामला सामने आया। देर रात घर के बाहर बंधी हुई भैंस को पिकअप गाड़ी से आए वाहन सवार चोरों ने किया चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर देहात के लेबर रूम में पुरुष डॉक्टर ने स्टाफ नर्स से अभद्रता की, गालियां देकर ओटी से बाहर भगाया। गुस्से में गर्भवती महिला का भी नहीं किया ऑपरेशन। पीएम मोदी ने डीएलएसएएस बैठक के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। पीएम मोदी बोले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरह ईज ऑफ जस्टिस भी जरूरी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश से बुरा हाल, सुभाष चौक इलाके में भरा बारिश का पानी। कर्नाटक मंगलुरु के कई इलाकों में भारी बारिश, शहर से गांव तक में भरा पानी। सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित। आकाशीय बिजली गिरने से छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 5 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। कर्नाटक के प्रवीण नेटारू हत्याकांड में शुरुआती जांच के बाद बड़ा खुलासा। प्रवीण को पहले जानता था आरोपी। प्रवीण के पिता के पोल्ट्री फार्म में काम कर चुका आरोपी शफीक। बीजेपी नेता प्रवीण हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी। अब तक 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में फैजल हत्याकांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 हत्याओं के बाद इलाके में धारा 144 लागू। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले पर एनआईए ने 2 केस दर्ज कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे में गड़बड़ी और गजवाए हिंद से जुड़े हुए हैं मामले। दोनों ही मामलों में जांच एनआईए की लखनऊ ब्रांच करेगी। दिल्ली में लागू होगी पुरानी शराब नीति। एलजी की सीबीआई जांच के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति वापस लेने का फैसला किया। सीएम केजरीवाल के फैसले पर बीजेपी ने साधा निशाना। हरीश खुराना ने कहा है कि बीजेपी शुरू से ही कहती आ रही है कि एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ है। पॉलिसी वापस ले ली, लेकिन पिछला हिसाब तो देना पड़ेगा। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।